नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज़ और राष्ट्रीय न्यूज़ से मैं राकेश पांडे। अभी हम आए हुए हैं डुमराव राज के घर। यहाँ पे ये मोटरसाइकिल को एक अजूबे तरीक़ा से सजा रखे हैं और आइए इनका सबसे पहले परिचय लें। क्या है नाम है? आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं डुमराव से हैं। मैं डुमराव की ओर से आपके चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं उनको तहे दिल से नमस्कार करते हैं। ये मन में कहाँ से ख्याल आया कि एक मोटरसाइकिल ये रूप? जी, मैंने गांव में भ्रमण करते थे, शहर में भी भ्रमण करते थे। भ्रमण करने के बाद भी एक कुछ दिमाग में घुसा, क्यों नहीं बेरोजगारी को रोजगार बनाया जाए। और मैं एक मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरा बढ़िया से बनाए हैं और एक प्रचार प्रसार का माध्यम है जो उनको रोजगार मिल गया। अभी बक्सर ज़िला में आप रामनवमी का जो है भ्रमण भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये रामनवमी कम से कम 40 बरसों से डुमराव राजगढ़ से निकल रहा है और ये रामनवमी में 17 अप्रैल को शाम 4 बजे से डुमराव राजगढ़ से यहाँ रथ निकलेगी और उसका हम प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। किसका प्रचार प्रसार करते हैं? मैं प्रचार प्रसारण या सरकारी हो या असरकारी हो, जैसे मेडिकल हो गया, कॉलेज हो गया और अस्पताल हो गया, यानी अनेकों प्रकार की कोई सरकारी सूचना भी हो उनका भी प्रचार प्रसार करते हैं। बिहार सरकार द्वारा कुछ आपको योगदान मिला कि नहीं मिला? अभी हमको सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं मिला क्योंकि हम गरीबी के साथ नीचे आते हैं और जो भी बात सरकारी दल है रिश्वत देना मांगते हैं, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना रिश्वत कौन मांगता है? अरे वही प्रतिनिधि नहीं मांगेंगे तो हम देने में असमर्थ हैं, नहीं दे पाते हैं। हमको प्रधानमंत्री योजना का लाभ बहुत बढ़िया चाय होता है इनका, बहुत बढ़िया। तो आपके मन में आया कि बेरोजगार से रोजगार बना? जी जी, तो दिल्ली बम्बई जाते हैं ट्रेन के थका कर घर और वहाँ पर बेइज्जत भी होते हैं। इससे अच्छा है कि अपने ही गांव बिहार में रहकर ऐसे रोजगार किया जाए तो जो सब सीखते थे। भ्रमण वाली यात्रा जो है आपकी कब तक चलेगी? ये सर 17 अप्रैल तक चलेगी, पूरे रामनवमी तक। और ये पूरा जिला में भी इस गाड़ी का भ्रमण किया जाएगा। जिला में भी ये आप गाड़ी लेकर अभी तक कहाँ गए? मैं इस गाड़ी को अयोध्या भी लेकर गए थे जब राम जी अयोध्या का, तो यहाँ से दूरी है। हाँ 307 किलोमीटर का सफ़र कर हम लोग अयोध्या गए थे। कितने दिनों में सफर तय हुआ था? 2 दिन में सफ़र किए थे। इसमें लोग रास्ते में हम लोग को स्वागत करते हुए, लोग देखते हुए कि इतना अच्छा बना कर जा रहे हैं, आप लोग को स्वागत भी किए। तो इस तरह समय गंवाना पड़ा और हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि लोगों से मिलते जुलते हुए हम अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में भी हमारा बहुत बढ़िया से स्वागत हुआ और वहाँ पर भी हमको अच्छा संदेश मिला। अब कुछ मन में के उत्साह तो होता होगा कि कुछ नया भी करें? हाँ, लोगों का मनोबल हमारा बढ़ता जा रहा है। इससे भी भैया बोले कि नहीं ये अच्छा प्रचार करते हैं लोगों को, और मीडिया भी लोग से भी हमको बहुत सारा प्यार दुलार मिल रहा है। और जैसे जैसे प्यार दुलार बढ़ता है तो मेरा मनोबल बढ़ता ही जा रहा है और मैंने यही सोचकर अब आगे की रफ्तार। एक मुहिम आप ये हमें पता चला कि एक मुहिम और भी लेके चल रहे हो, ये दहेज प्रथा पे। जी हाँ, मैं शादी विवाह भी करा देते हैं, लेकिन उन लोगों का शादी विवाह कराते हैं जो दहेज ना ले। हाँ, हम लोगों को संदेश यही देते हैं जो दहेज लेने वाले लोग के निमंत्रण स्वीकार ना करें। आजकल तो बिना दहेज का तो कहीं शादी होता ही नहीं है। लेकिन सर लोगों के पास बेटी से पूछिएगा ना, बेटी के बाप से पूछिएगा कि क्या दिक्कत होता है जब दहेज देना पड़ता है। तो लड़कों वालों को भी देना पड़ता है और लड़कों को बारातियों वालों को स्वागत भी करना पड़ता है, तिलक भी उठाई चाहिए और बेटी को खाना भी खिलाना पड़ता है। बताइए कहाँ से व्यवस्था कर सकते हैं? हर कुछ तो कागज़ पे ही सिमट कर रह जाता है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा जो लगा हुआ था
और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसमें भी अभी के धरातल पे तो मतलब 100% तो है नहीं। लेकिन पब्लिक जो चाहेगी ना वही हो। अगर आपको निमंत्रण दिया जाएगा तो आप पहले पूछिएगा आप दहेज ले रहे कि नहीं ले रहे, तब बोलिएगा कि ले रहे हैं, तो बस ले रहे हैं तो भैया हम नहीं जाएंगे आपके पास। जो दहेज नहीं लेते हैं उसका स्वीकार किए, जब पब्लिक नहीं जाएंगे तो उनका शादी विवाह। मैं तो यही संदेश देता हूँ, अगर पब्लिक चाहेगी या जनता चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। और ये चुनावी माहौल भी चल रहा है। ये इस बार बक्सर जिला के कितने सांसद बनाएंगे? प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे जिला का जो काम करेंगे तो हम लोग जिताएंगे। इसके पहले 10 साल उसमें चौबे जी थे, उसके पहले लालमणि चौबे जी थे, और अभी भाजपा से मुकेश तिवारी को टिकट मिला है। और यहाँ पे एक नया चेहरा पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी का भी दिख रहा है। और बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ से, तरुण परवान भी है, सुधाकर सिंह भी है। किसे आप लोग समझते हैं? सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, हमारे क्षेत्रीय हैं और हम लोग क्षेत्रीय को सपोर्ट करेंगे। और रह गया अश्विनी कुमार चौबे जी, वो भी अच्छा काम किए हैं, हमारे राष्ट्रीय सटीक न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहिए? यही चाहते हैं कि इस चैनल को आप देखिए। ये जो चैनल जो है ना एकदम खुलेआम घटनास्थल पर पहुँचकर सारे मीडिया को जानकारी लेने के बाद ये चैनल फोकस करती है। इसलिए सटीक न्यूज़ से मैं यही धन्यवाद देता हूँ। कोई भी न्यूज़ होगा आप वही घटनास्थल पर पहुँचिए और उसका सही से सही रिपोर्ट कीजिए और लोगों के पास पहुँचाइए। तो धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय सटीक न्यूज में आपका स्वागत है। आप विज्ञापन संबंधित और प्रचार प्रसार करवाने के लिए राष्ट्रीय सटीक न्यूज में संपर्क कर सकते हैं। डुमरांव वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोटस ब्यूटी पार्लर जिसका प्रोप्राइटर कंचन मिश्रा है, पता है DSP कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। लोटस ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार के सुविधा दी जाती है, जहां पे आप फेशियल, आईब्रो मसाज, ब्लीच, बाल कटिंग, वैक्स इत्यादि होता है। और शादी विवाह में दुल्हन सजाने एवं मेहंदी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।